नमस्कार दोस्तों, तो बताइए आप सभी कैसे हैं। मैं आपका एसके सर अगला क्लास लेके हाजिर हूं और मैं आज बात करने वाला हूं क्लास 9th का चैप्टर 2 की मैं चर्चा करूंगा। मैं पिछले वीडियो में क्लास 9th का मैं पूरे एक एक करके जो है से सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन किया हूं। तो आज मैं बात करूंगा लेसन 2 चैप्टर नंबर 2 की बात करूंगा और चैप्टर 2 जो है वह है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। हमने पहले चैप्टर में पूरे जो है से संख्या पत्ती के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में बात किया था, जिसमें से सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, इन सारे संख्याओं की बात किया था। उसके बाद हमने दशमलव की बात किया था कि शांत दशमलव, अशांत दशमलव, आवर्ती दशमलव, इन सब चीजों की हमने बात की थी। अब उन संख्याओं पर जो संक्रियाएं लगने वाले हैं, जो ऑपरेशन लगने वाले हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं कि वास्तविक संख्या पर जो संक्रिया ऑपरेशन है, वास्तविक संख्याओं के घातांक, इन सब चीजों पर मैं बात करूंगा, अर्थात ऑपरेशन ऑन रियल नंबर एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। रियल नंबर पर जो घातांक है उस पर भी बात करेंगे और फिर जो है हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्या पर जो ऑपरेशन होंगे, संक्रियाएं होंगे, उसकी बात मैं करने वाला हूं। अर्थात वास्तविक संख्या मतलब आप सभी जानते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को समुच्चय को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय संख्या के समुच्चय के समूह को, यानी वास्तविक संख्या अर्थात परमेय और अपरमेय संख्या जब एक जगह मिल जाएंगे तो वास्तविक संख्या बनते हैं। यहाँ पर देखिए एक संख्या लिया गया है जिसमें 3 जो है से परमेय है और √2 जो है से अपरमेय है, और यहाँ पे फिर एक संख्या लिया गया 3 - √2। अब इसको देखते हैं कि हल करने के बाद में आता क्या है, परमेय मिलता है कि अपरमेय मिलता है। तो ये आपका 3 है और ये प्लस √2 प्लस 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 3 और प्लस माइनस √2। तो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएंगे तो 3 और प्लस 3 यानी 6, यानी आप बता दीजिए ये परमेय होगा कि अपरमेय होगा। तो आप सभी को पता है कि 6 जो है वो आपका परमेय संख्या है। इसे देख लेता हूं, ये है आपका 3 प्लस √2 प्लस माइनस 3 और प्लस 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 √2। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ये 3 प्लस में और 3 माइनस में ये कट जाएंगे। √2 अब प्लस √2, एगो और एगो दूगो, एगो √2 और एक √2 दोनों, अर्थात कितना √2 हो गया, तो ये हो गया आपका 2 √2 हो गया। अर्थात यह आपका जो हल करने के बाद आया वह अपरिमेय आया। क्या आया दोस्तों, तो ये आपका अपरिमेय आया। इसको देखते हैं, √2 आपका क्या है, अपरिमेय है, और ये फिर √2 क्या है, अपरिमेय है। ये जब दोनों को जो है से √2 में से √2 घटेगा तो शून्य आ गया, और आपको पता कि 0 जो है परमेय संख्या होती है। 0 क्या होती है, वो आपका जो है से परमेय संख्या होती है। इसे देखिए दोस्तों, 3 है अब प्लस √2 है, माइनस प्लस -3 और माइनस माइनस प्लस जो है से √2। ठीक है, 3 प्लस √2 और -3 और माइनस प्लस √2। ये देखिए 3 प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, √2 और प्लस √2, ये आपका 2 √2 हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। अर्थात ये आपका अपरमेय है। ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका अपरमेय आएगा। आगे देखते हैं, √3 में गुना करना है, √3 से √9 हो जाएगा, अर्थात ये आपका 3 आ जाएगा, और ये क्या हुआ, ये आपका परिमेय हुआ। अब एक बात मैं यहाँ पे और बता देना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं √3 अलग अलग था, एक में मैं कर लूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 9, और 9 का जो से √3 होता है, कैसे होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 9 अर्थात 3 का स्क्वायर, और ये जो है यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे करने में जो है सबका क्या है, 2 है। तो आप ये 3, ये संख्या जो है, मान लीजिए कोई संख्या है तो ये संख्या पर क्या होगा, संख्या 3 हो गया, और ये जो आपका जो घात है ये घात अंश होता है, और ये जो आप करनी जो देख रहे हैं ये घातांक और ये आपका करनी। तो ये करनी के अंदर जो है से जो घात होता है वो अंश में लिखाता है, जो घात होता है वो अंश में लिखाता है, और जो करनी होता है वो हर में लिखाता है। तो आप
इसी चीज को, अर्थात मान लीजिए कि संख्या a है, तो a है तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो आप इससे लिख सकते हैं घात में a का पावर 1/2। ये आप इसका जो है से मूल रूप होता है। तो यहाँ पे 2/2 का मतलब हुआ कट जाएगा, अर्थात 3 आया। तो आप ऐसे समझ लीजिए, या डायरेक्ट जो है से इस प्रकार से कैसे आया, इसको मैं विस्तार से यहाँ पे करके बताया हूँ कि 3 कैसे आया। अब आगे जो है यहाँ पे √2 है और √3 है। जब एक रूट में हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा √2 गुना √3 अर्थात √6 आया। अब बता दीजिए ये क्या हुआ, तो ये आपका अपरिमेय आएगा। ये क्या आएगा दोस्तों, तो ये आपका अपरिमेय आएगा। आगे देखता हूँ √2 में भाग देना √2 से, ये कट के आएगा 1, यानी कि ये आपका परिमेय आ गया। ये क्या आ गया, तो ये आपका जो है से परिमेय आ गया। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये √6 है, में भाग देना है √2 से। √6 में आपको भाग देना है √2 से। √6 को आप बांटिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 गुने 3 हो जाएगा, और ये आपका जो है से √2 है। आप चाहिए तो इसको अलग अलग कर दीजिए, √2 गुने √3 डिवाइडेड बाय √2। √2 से √2 कट जाएगा, ये बचा आपका √3, और √3 जो है वो क्या है, तो ये आपका जो है से अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। तो आपने देखा मैं यहाँ पे कुछ सवालों पर संक्रियाएं लगाया हूँ कि वास्तविक संख्या का तो हम लोग संक्रियाएं सीख रहे हैं। तो इसमें हमने करके देखा, कुछ सवाल को लिया और उसको हल करने के बाद में हमने ये सीखा, उस पर किसी में योगफल लगाया, किसी पर मैं अंतर लगाया, कहीं पे मैं गुना किया हूँ, कहीं पे मैं भाग किया हूँ, और अंत में देखा हूं कि क्या बच रहा है। अर्थात इस पर जो है हमने संक्रियाएं करके आपको बताया। अब हम लोग जो है कुछ घातांक और करनी के बारे में भी जो है हम लोग सीख लेते हैं। बेसिक जानकारियां जो है हम लोग जान लेते हैं। धन पूर्णांक का मूल माने रूट। तो कोई संख्या है, उसका रूट कहे तो क्या, मान लीजिए कोई धन संख्या है और उसकी मैं रूट की बात कर रहा हूं, है ना। धन पूर्णांक का मूल अर्थात रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या होता है। तो देखिए, यदि धन संख्या कोई मान लेता हूं ए कोई संख्या है, तो जब उसकी मैं मूल की बात करूंगा तो क्या होगा, रूट में डाल देंगे, सीधी सी बात। ए संख्या ए का रूट, तो ए के रूट का मतलब क्या, यही ना रूट का चिन्ह है जी, ये रूट का चिन्ह यही ना है। तो उसको जो है से इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई संख्या धन का रूट, तो का मूल यानी कि उसको रूट अंडर, ठीक है। जैसे मैं 4 का रूट तो 2, 9 का रूट तो 3, ये तो आप जानते हैं, ये तो सिंपल सी बात है। बस मैंने इसको एक सजा के यहाँ पे लिख दिया कि धन संख्या कोई ए है, उसका रूट की बात करे तो उसको रूट में डाल दीजिए। और हम बेसिक बात करते हैं कि इनवे मूल ई क्या होता है, इसको जान लेना आपको जरूरी है कि इनवे मूल अर्थात कि किसी संख्या का इनवा मूल क्या होता है। 2वां मूल का मतलब होता है वर्गमूल, 3वां मूल का मतलब होता है घनमूल, है ना। इसको जान लेते हैं कि किसी संख्या का इनवा मूल क्या कहता है। इनवा मूल तथा रूट के करनी में 2, तो करनी में 2 रहेगा तो उसको वर्गमूल कहेंगे। यहाँ पे हालांकि यहाँ पे तो 2 रहता है, लेकिन लिखते हम लोग नहीं है, सीधा कुछ नहीं है तो समझ आता है कि हाँ ये वर्गमूल का चिन्ह है। एक करनी में 2 तो वर्गमूल, करनी में 3 तो घनमूल, 4 तो क्या, 5 तो क्या। इसको थोड़ा हम इनवा मूल के परिभाषा से जानते हैं, अर्थात क्या कहता है थोड़ा देख लेते हैं इसको। इनवे मूल की परिभाषा कहता है कि यदि एक कोई धनात्मक पूर्णांक, मैं पहले बोला धनात्मक कोई भी पूर्णांक, एक कोई पूर्णांक है, अब जैसे ही धन होगा, मास होगा, तो फिर ये आपका कल चला जाए इमेजिनरी नंबर, जो कि मैं संख्या पद्धति में बात किया था, जो कि आपको 10 तक काल्पनिक इमेजिनरी नंबर को नहीं जानना है, तो उसमें मैं अभी जाने वाला भी नहीं हूँ। 11th वाला में मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो है मैं बताऊंगा कि क्या होता है। फिलहाल मुझे लेना है क्या, धन पूर्णांक लेना है, और उसको मुझे इनवा मूल यानी ऐसे हम लोग सूचित करते, इतना ही जानिए फिलहाल कि इनवा मूल ये ए संख्या हो गया, का मूल मतलब का रूट, इनवा माने कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 2 तो नहीं, कुछ नहीं होगा तो वर्गमूल समझिएगा, 3 होगा तो घनमूल समझिएगा। बस इसी से हम लोग इनवा मूल को इस सिंबल से हम लोग प्रतीक चिन्ह से यूज करते हैं। आप इंपॉर्टेंट है, लिखना चाहिए, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिएगा कि इनवा मूल को परिभाषा क्या होता है। यदि एक धनात्मक पूर्णांक है तो ए का इनवा मूल जो है रूट अंडर ए और करनी में एन, इस तरीके से इसको हम सूचित करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे में देख लीजिए, हमने यहाँ पे लिखा 27, तो 27 एक जगह 27 हो गया, और करनी में 3 यानी एनवा मूल यानी एन के जगह जो है 3 है, तो इसका हल 3 आएगा। कैसे आएगा जी, तो देखिए 27 को तोड़िएगा तो 3 गुने 3 गुने 3,
तो यहाँ पे हो गया 3 का क्यूब और ये आपका करनी में जो है से हो गया 3। तो जब घात में बदलिएगा तो 3 हो गया और ये अंश में 3 जाएगा, हर में 3 जाएगा, कट जाएगा 1, तो 3 की पावर 1 3 ना आएगा जी। बोलिए अब यहाँ पे जो है 16 है, एनवा मूल एन के जगह जो है सबका 4 है। इसको कैसे हल कीजिएगा तो देखिए 16 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 मेरे 2 के पावर 4 और ये है आपका 4 4 4 कट के 2 बाहर, अर्थात ये 4 अंश घात वाला, ये करने वाला 4 कट के जो है 1, यानी कि ये 2 आएगा। ठीक है, एक छोटी सी बात आप जान लीजिए, नोट में मैं लिखा हूं कि देखिए ए का एनवा मूल पढ़ेंगे हम, ए का एनवा मूल में प्रतीक जो है, ये जो प्रतीक चिन्ह दिख रहा है इसको हम लोग करनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को करनी चिन्ह बोलते हैं। इंग्लिश में इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेडिकल साइन बोलते हैं, करनी चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होइएगा। एनवे मूल में तो कुछ है नहीं, बस कोई संख्या लिए और किसी संख्या का एनवा मूल 2 हो 3 हो 4 हो, वही आपका जो है से उसको संकेत हम इस संकेत से जो है से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये आप इसमें देख रहे हैं तो इसमें जो है आपका ये चिन्ह जो है इसको करनी कहते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे हम एक और बात जान लेते हैं, करनी की परिभाषा, एनवा मूल की परिभाषा हम जाने ना, करनी को भी थोड़ा समझ लेते हैं, जिसको शॉर्ट शर्ट्स बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ शर्ट्स को हम जान लेते हैं, करनी की परिभाषा क्या कहता है। यदि एक कोई ऐसी धन परमेय संख्या है, धनात्मक परमेय संख्या है, जिसे किसी परमेय संख्या के एनवे घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। याद रखिएगा, जिसे किसी परमेय संख्या माने p/q के एनवे घात के रूप में नहीं, घात यो पूरा पूरा होगा, याद रखिएगा, घात जो होगा वह पूरा पूरा, उसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो अपरमेय संख्या, तो उसको हम परमेय में ना लिख सकते तो या फिर किस में लिखेंगे? अपरमेय में लिखेंगे, और हम अपरमेय संख्या को तो रूट के अंदर ही तो रिप्रेजेंट करते हैं ना, है ना। तो ए का ये एनवा मूल इस प्रकार से अपरमेय संख्या को हम लोग दर्शाते हैं, जहां ए का धनात्मक, ए का जो है धनात्मक जो है, ये ए का जो है से एक धनात्मक एनवा मूल है, जिसे जो हम लोग करनी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप याद रख लीजिएगा। करनी में जो ए का एनवा मूल जो ये है, ये तो आपका करनी का चिन्ह हो गया, और ए का जो एनवा मूल में संकेत ये जो आप देख रहे हैं, इसको करनी चिन्ह पहले भी बताया गया है कि ये आपका करनी चिन्ह है, इससे पहले बताया हूं, है ना। तो ये आपका करनी चिन्ह हो गया, रेडिकल साइन हो गया, और जो आप एन जो देख रहे हैं इसको करनी घात बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि मैं एक बताया था ना कि ये जो रूट अंडर ए है, तो ए जो है तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है से, जैसे मान लीजिए कि ये बाहर निकलेगा तो ये जो है से अंश का काम करता है, और ये जो है से हर का, है ना। तो ये आपका जो है से, ये चिन्ह को देख रहे हैं, ये आपका करनी चिन्ह है, और एन जिसको बोलते हैं उसको करनी घात बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द रेडिकल बोलते हैं। और ये जो अंदर जो क्वेश्चन है उसको करनीगत माने रेनिकैंड कहते हैं। 3 छोटी छोटी बातें हैं, ये आपका करनी चिन्ह हो गया, ये करनी चिन्ह हो गया, ये आपका जो हो गया वह करनी घात हो गया, और ये जो आपका अंदर जो संख्या है वो आपका करनीगत हो गया। ठीक है, ये क्या बोल दीजिए फिर से, ये क्या हो गया? तो ये हो गया करनी चिन्ह, ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपका करनी घात हो गया, ये क्या हो गया? तो करनीगत हो गया। ठीक है, यानी कि रेडिकैंड हो गया। ठीक है, आशा करता हूं तीनों चीज समझ गए होइएगा, करनी चिन्ह, करनी घात और करनीगत। मैं फिर से बोल रहा हूं 3 चीज के बारे में, ये करनी हो गया, ये करनी का घात हो गया, और ये जो है सबका करनीगत हो गया। छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे याद नहीं रखते हैं, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको तो मैं बता ही दिया हूं कि हाँ, ए का जो है एनवा मूल यानी ए, तो ये आपका यहाँ घात 1 है, और ये एन जो है करनी जो है आपका ये क्या है? आपका ये जैसे हर के रूप में लिखाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हर का परिमेयकरण हम लोग कैसे करते हैं। हर का परिमेयकरण को हम लोग समझ लेते हैं कि हर का परिमेयकरण हम लोग करते कैसे हैं। देखिए, तो आप जो है ये एक में रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर का जो है हर का हम लोग परिमेयकरण कैसे करते हैं, इसको समझते हैं, इसको जानते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, ए बटा में रूट अंडर बी है। तो आप देख रहे हैं कि परिमेयकरण किसका करना है? हर का करना है, और ये आपका जो है अपरमेय है।
तो अपरमेय को ही, जब हर जो अपरमेय होता है तब तक उसके परमेयकरण करने की आवश्यकता होती है ना। तो इसको हम देखते हैं कि इसका जो है हर का हम लोग परमेयकरण कैसे करेंगे। तो हर में अंश में ए है, हर में क्या है, रूट अंडर बी है, इसको हमको करना है परमेयकरण करना है। तो इसका जो परमेयकारी गुणांक है वो क्या है, तो वो आपका रूट अंडर बी है। जैसे में आप देखते होइएगा 3/√3 है, और इसको आपको क्या करना है, इससे आपको परमेयकरण करना है, मतलब कि हर के रूप में रूट नहीं होना चाहिए। तो परमेयकरण कैसे करते हैं, जो नीचे √3 है √3 से गुना ऐसे ही ना करते हैं, तो ये आपका 3√3 हो गया और √3 यानी कि 3 हो गया। यानी हर को हम रूट में नहीं छोड़ते हैं जब सवाल हल करते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार से हो, 9th में भी परमेयकरण, हर का परमेयकरण बहुत सारा करना है, 10th में भी जो है हर का परमेयकरण करना है, आप ट्रिगोनोमेट्री में भी जो आपको हर का परमेयकरण करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो हर का परमेयकरण बहुत सारे मिलेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में मिलेंगे, आपको जो है ट्रिगोनोमेट्री में मिलेंगे, ठीक है। तो हर का परमेयकरण तो आना ही चाहिए। तो जब इस रूप में होगा तो हटाने के लिए जो है हर का परमेयकरण ऊपर नीचे, इस ऐसे में जो है परमेयकारी गुणांक क्या है, तो रूट अंडर बी है। जब हम बात करते हैं 1/a प्लस या माइनस रूट बी, ऐसा होगा तो इसमें हर का परमेयकारी गुणांक क्या है, तो इसमें हर का परमेयकारी गुणांक हुआ a प्लस माइनस रूट अंडर बी, ये है। अगर प्लस होगा तो माइनस लेके ऊपर से गुना करेंगे, अगर माइनस होगा तो प्लस लेके उसके अंश और हर में हम लोग गुना करते हैं। मैं अभी बता रहा हूं एक सवाल में, घबराइए नहीं आप। अगर इस प्रकार से 1/1 में रूट अंडर a प्लस माइनस रूट अंडर बी, अगर ऐसा हो तो जो परमेयकारी गुणांक जो होगा वो नीचे वाला हर वाला होगा कि रूट अंडर a प्लस माइनस रूट अंडर बी से ऊपर नीचे गुना करेंगे। प्लस होगा तो माइनस ले गुना करेंगे, माइनस होगा तो प्लस में ले गुना करेंगे। चलिए एक सवाल से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये मेरा सवाल रहा कि 1/3 प्लस रूट अंडर 5, इसको हर का परमेयकरण करना है। तो अभी आपने क्या देखा, यहाँ पे प्लस है ना, तो ये इस पर बैठ रहा है। देखिए a प्लस रूट अंडर बी, a प्लस रूट अंडर बी माने 3 प्लस रूट अंडर 5, इसका परमेयकारी गुणांक क्या है, ये वाला। तो आपको मैं बोला हूं कि प्लस रहेगा तो माइनस लेके गुना करने के लिए, और माइनस रहेगा तो प्लस लेके गुना करने के लिए कीजिए। तो 3 माइनस रूट अंडर 5 बटा में 3 माइनस रूट अंडर 5, इसको जो है आपको गुना करनी है, हर का परमेयकरण करना है। 1 से गुना कीजिएगा 3 माइनस रूट अंडर 5 हो जाएगा, और ये हो गया आपका a प्लस बी और a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 3 माइनस रूट अंडर 5, और ये आ जाएगा 3 3 9, और ये जो है 5 हो जाएगा। तो 3 माइनस रूट 5 बटा में 9 में से घट जाएगा 5 यानी 4। फाइनल आंसर जो है ये आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट हर के रूप में, अब यहाँ पे रूट में नहीं फंसा है, रूट निकल गया, यानी कि ये जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पर छोड़ दीजिए तो बहुत कर सकते हैं। तो 4 से दोनों में अलग अलग 3/4 माइनस रूट 5/4, ऐसे भी करके या तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, नहीं तो ऐसे करके यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको ये बताने का, इसमें मैं छोटा छोटा इनवा मूल के बारे में बात किया, मैं मूल की परिभाषा बताया, इनवा मूल की बात किया, करनी की मैं परिभाषा बताया। करनी की परिभाषा के बाद हमने जो है थोड़ा सा सबसे पहले जो है ऑपरेशन, जो संक्रियाएं लगते हैं वास्तविक संख्या पर, उसमें जो है जोड़ घटाव गुना भाग ये करके देखा। उसके बाद हमने जो है हर का परमेयकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पर जो है संक्रियाएं करके बताया। ये सब मैंने सिखाया। अब अगला क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हम ये तो मैंने बेसिक सी जानकारियां दी। अगले वीडियो में मैं इस पर सवाल लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।